नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं क्लास 8 एक्सपोनेंट एंड पावर। तो देखिए, वर्कशीट में जाने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है एक्सपोनेंट एंड पावर में। वो कौन से बातें हैं देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंट और पावर में क्या अंतर है। आपको डिफिनेशन बताते हैं क्या है एक्सपोनेंट और पावर में अंतर। 3 पावर 6, ठीक है। अब आपसे पूछेगा ये 6 है, ये 6 क्या है, ये 6 है तो 6 क्या है, तब यहाँ पावर बोलिएगा। लेकिन ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ई एक्स 6 लिख देते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। उसके बाद ये 3 है, ये 3 दिया हुआ, ये 3 क्या है, तब बोलिएगा ये 3 क्या है, बेस है, बेस, ठीक है, BAS बेस। तो भाई पावर कहाँ किया, तो पावर कहाँ किया, पावर देखिए 3 और 6, 3 और 6 को मिला के बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, पावर। 3 एक्सपोनेंट ऑफ 6 को क्या बोला जाता है, पावर, समझे। तो आपका एक्सपोनेंट हो गया, पता चल गया क्या है, सॉरी एक्सपोनेंट पता चल गया क्या है, पावर पता चल गया क्या है, और बेस क्या होगा पता चल गया। अब जानते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए आपका क्या लिखा हुआ, मान लीजिए 2:3 लिखा हुआ, ये क्या है आपको पता चल गया, एक्सपोनेंट है। अब 2:3 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2:3 को आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है और ऊपर में एक्सपोनेंट में कितना है, 3 है, यानी कि आप 2 लिखिए, कितना बार 3 है, कितना बार 2, कितना बार टाइम है, तो 3 टाइम, यानी कि यहाँ 1 2 3, समझे। नेक्स्ट बताते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ है 5 पावर 2, ठीक है, सॉरी एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है। 5 का एक्सपोनेंट 2 है, तो यहाँ 5 कितना टाइम है, 2 टाइम, तो लिखे 5 × 5। उसके बाद जितना आएगा आंसर लिख दीजिए, जैसे 5 × 5 कीजिए कितना है, 25 इसका आंसर। इसका 2 × 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 8, समझे। फिर से लेते हैं और एक एग्जांपल, 4:2, ठीक है। तो 4 कितना टाइम है एक्सपोनेंट में, तो आप बोलिए 4 2 टाइम है, तो 4 × 4 कीजिए कितना आएगा, तो 4 × 4 आएगा 60, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बात करते हैं जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट क्या आता है, आपको नाम से ही पता चल गया, जीरो एक्सपोनेंट में क्या होगा, जिससे 2 इसका एक्सपोनेंट 0 है। जब कोई नंबर का एक्सपोनेंट 0 है तो वो क्या होगा, जीरो एक्सपोनेंट। और इसका वैल्यू कितना आएगा, अब इसका वैल्यू कितना आएगा, 2⁻0, यानी कि यहाँ वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, समझे। कोई भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 आया तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। जैसे 5:0, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। 5 का एक्सपोनेंट 0 आया तो कितना हुआ, आपका वैल्यू कितना आया, 1 आया, समझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए एक्सपोनेंट 0 हो गया। अब बढ़ते हैं नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। क्या, नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। क्या, नेगेटिव इंटीजर और एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपो लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका नाम से पता चलिए, ये नेगेटिव रहेगा, इंटीजर भी रहेगा, और एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट में जो नेगेटिव नंबर रहेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, e⁻n है, ठीक है, -n को आप एक्सप्रेस कर लिख सकते हैं। आप किस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए e⁻n रहा, ठीक है। आप ये इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा 1/a⁻n। आप a⁻n को इस तरह से लिख सकते हैं 1/a⁻n, समझे, यानी कि 1 ऊपर में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं प्यारा सा, आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि 5 है -2, तो क्या बोले थे, पहले 1 ऊपर आएगा और जो सेम है वो नीचे उतारिए, यानी कि 5 और 2, और जो साइन है साइन रिमूव हो जाएगा,
जैसे यहाँ नेगेटिव का साइन था, यहाँ नेगेटिव का साइन था, तो यहाँ देखिए इसका साइन पॉजिटिव में आ गया, समझे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब थोड़ा दूसरा टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखिए 6⁵ वर्कशीट में दिया हुआ उस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। 6⁵ इसमें लेते हैं -2, ठीक है। आप तो बोले यहाँ तो एक डिजिट का आंसर बताए हैं, एक डिजिट वाला बताए हैं, तो यहाँ तो नहीं सॉरी, यहाँ तो सिर्फ होल नंबर वाला होता है, यहाँ तो फ्रैक्शन में आ गया। अरे कोई बात नहीं है। तो देखिए फ्रैक्शन वाला भी सेम उसी तरह से होगा। जो नीचे रहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, समझे। जैसे ये 6 है, ये 5 है। 5 क्या बोले, 5 नीचे में है, अभी ऊपर चला जाएगा ना, न्यूमरेटर में चला जाएगा। और जो 6 है नीचे वाला, सॉरी जो ऊपर में है वो नीचे चला जाएगा 6। अब पावर सेम रहा, जैसे यहाँ -2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, साइन तो चेंज हो जाता है, आपको पता होगा। तो ये आंसर हुआ। अब इसको 5 × 5 कीजिएगा, 5 × 5 दो बार ऊपर, और 6 × 6 कीजिएगा, तो ये आपका आंसर आया, समझे, यानी 25/36। समझ गए ना। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेते हैं 1/7 to -3, ठीक है, -2। अब क्या बोले कि नेगेटिव पावर वाला ऊपर चला जाएगा, तो 7 और पावर 2 आ जाएगा, समझे। यहाँ अगर 1 दीजिएगा, ऊपर में 1 दीजिएगा, तो 1 1 कैंसिल, ऊपर ना चला जाएगा, तो ये नेगेटिव वाला ऊपर चला गया और पावर में पॉजिटिव आ गया, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए जब कभी भी a पावर m इंटू b⁴n, तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी यहाँ b नहीं होगा, यहाँ पे a होगा, a⁴n, तो इसका आंसर क्या आएगा, am + n, समझे। क्या हुआ, जब a⁴m रहा इंटू, जब इंटू से आता है a⁴n रहा, तो आपका क्या बन जाएगा, a कॉमन है दोनों में, m + n, यानी कि इसका एक्सपोनेंट सब, इसका एक्सपोनेंट सब जुड़ जाएगा, समझे। तो क्या हुआ इसमें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ये 5/2 है, ठीक है, इंटू 5⁴1 है, ठीक है। अब क्या होगा इसका आंसर, तो बोलिएगा देखिए 5 इसका ए आया, यानी कि यह 5 की जगह में क्या है, ए की जगह में क्या है, यहाँ 5 है दोनों में, तो यानी कि 5। अब एक्सपोनेंट में क्या है, तब बोलेगा 2 1 है, और साइन क्या है, इंटू का है, ठीक है, तो 2 1 है, ठीक है, और क्या है, साइन इंटू का, यानी क्या जुड़ जाता है, 2 + 1, यानी कि आया कितना, 5 एक्सपोनेंट 3, यानी कि 5 पावर 3 आया, ठीक है। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो 5 × 5 × 5, इसका आंसर क्या आएगा, तो बोलेगा 125 है, समझ गए। और एक टाइप को बना लेते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। तो देखिए अब आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर पावर नेगेटिव रहा तो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 6, ठीक है, 6/2, कितना है, 6/2 इंटू 6, यहाँ पे पावर -1 लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, अब इसको किस तरह से बनाइएगा, सेम उसी तरह से बनेगा, समझे। क्या है, फार्मूला तो आपको सेम है, फार्मूला तो आपको सेम है कि ए पावर m + n होगा। तो देखिए ए क्या है, तो ए की जगह में क्या है, 6 है, तो 6 लीजिए, ठीक है। अब पावर क्या है, सॉरी एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2, और यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ, देखिए ध्यान से दीजिए, यहाँ माइनस का साइन दिया हो तो यहाँ माइनस लिख दीजिए 1, ठीक है। अब कीजिए 6, अब ये क्या एक्सपोनेंट वाला घटाइए, तो 2 और 1 से घटाइएगा,
2 - 1 कीजिए तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 6 में एक्सपोनेंट आया 1, ठीक है। तो 6 का पावर 1 कीजिए तो कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो आंसर क्या है, 6। समझिए, नेगेटिव में रहे फिर भी उसी तरह से बनेगा, सेम वही पैटर्न का बनेगा, पहले से करना है। लेकिन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका आंसर जितना है लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 2 माइनस आया, मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 माइनस आया तब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। अगर एक्सपोनेंट में क्या, एक्सपोनेंट में मान लीजिए -2 है और -1 है, -2 है और -1 है, तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है, क्या, 6। उसके बाद क्या है, एक्सपोनेंट को जोड़ देना है। तो m की जगह में क्या है, -2 है तो -2 लिखिए, n की जगह में क्या है, -1 यानी कि -1 लिखिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आया, -3 आया। देखिए -2 और -1 कितना है, -3। अब इसको लिखिएगा, प्रॉपर वे में लिखिए तो क्या आएगा, 1/6 आएगा। 6/3 आपको पहले भी बता दिए हैं कि ए माइनस एन का फॉर्म है, ए माइनस एन का फॉर्म है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 1/6 इंटू 6/6 कीजिए, कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/216, आंसर आपका आएगा। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ये आपका लो 1 है, ठीक है। लो 2 में कुछ नहीं है, लो 2 सेम है कि इसमें क्या था आपको कि a⁴m इंटू a⁴n था, ठीक है। उसमें लो 1 में क्या था, इंटू का साइन था, ठीक है। लो 2 में क्या होगा, डिवाइड का साइन आएगा, जैसे कि am, ठीक है, डिवाइड साइन an इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइड होगा तो क्या होगा, माइनस आएगा, जैसे a⁴m -n, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पावर सब्ट्रैक्ट होगा। डिवाइड में क्या होता है कि पावर सब्ट्रैक्ट होता है। आप एग्जाम्पल लेते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। जैसे 7 पावर 5 डिवाइड बाय 6 टू द पावर 7 7 टू द पावर 2, ठीक है, 7 पावर 2 है। अब क्या है, डिवाइड का साइन है, पहले ए की जगह में क्या है, 7 लिखिए। एम की जगह में क्या है, एम की जगह में 5, एन की जगह में क्या है, 2 है यानी कि 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7:3, ठीक है। 7 का एक्सपोनेंट 3 यानी कि 7 का पावर 3 आया। अब देखिए इसको 7 × 7 × 7 लिखिए, 7 कीजिए, कितना आएगा, 7 7 जा 49, और 49 और 7 कीजिए, कितना आएगा, तब लिखिएगा यहाँ पे 3 28 और 6, मतलब 343 आपका आंसर आया। समझिए, साइन अगर एक्सपोनेंट में क्या होता है, डिवाइड का साइन है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपका डिवाइड का साइन है तो क्या होता है, माइनस आता है। इंटू का साइन आता है तो क्या आता है, प्लस होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बात, अब आपके मन में ये बात चल रहा है कि अगर माइनस हुआ तो, अगर साइन यहाँ माइनस में आया, ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस में आया तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ -2 है तो यहाँ -2 लगा दीजिए, ठीक है। -2 है तो यहाँ -2 लगा दीजिए। अब 5 है, -2, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस से माइनस प्लस यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद 5 + 2, 5 और 2 की जगह कितना है, 7 है, यानी कि 7 का एक्सपोनेंट कितना है, 7, यानी कि 7 पावर 7 आया, ठीक है, 7 पावर 7 आया। बस ये आपका आंसर, आप इंटू कर दीजिएगा, 7 × 7 × 7 7 7 7 बार कीजिए, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं लॉ नंबर 3 की ओर। क्या है लॉ नंबर 3, इसमें रहता है कि a⁴m, a एक्सपोनेंट m इंटू n, ठीक है, ये फॉर्म में रहा a m इंटू n, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में रहेगा, तो इसमें बोलेगा a m n, यानी कि a इंटू m n हो जाएगा, यानी कि ये इंटू हो जाएगा, समझे, m इंटू n हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ 5 5
पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, इंटू यहाँ पे है 2, चलिए लेते हैं 3। अब क्या आ जाएगा इसका आंसर 5, ये दोनों इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 3 कीजिएगा कितना 6, यानी कि 6 है, समझे। तो एक 2 इंटू 3 लिखिए, तो यहाँ लिखिए 5 इंटू 6, अब 5 बार 6 लिखिए जो आएगा आंसर, समझे। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 पावर एक्सपोनेंट 2 बाई 4, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला ए यानी कि एक जगह हम 3 है तो 3 लिखिए, ये दोनों इंटू हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 4 कीजिए कितना आएगा 8 आया, यानी कि 3 इंटू 8 है, समझ गए।